हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? एक फिर नई वीडियो के साथ, नए स्टूडेंट के साथ जान लेते हैं स्टूडेंट का नाम क्या है और कितने डेज हो गए और कहाँ से आते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 3 डेज हो गए। कहाँ से आते हैं आप? मानस सिटी से। ओके, ये कौन सी कार चला रही हैं? ज़ेन, मारुति सुजुकी की ज़ेन 4 सिलेंडर की 6 गेयर हैं रिवर्स मिला के। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उससे नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग आज बात करेंगे कि जैसे कि कुछ लोगों की हाइट कम होती है, तो उनके साथ अक्सर दिक्कत ये आती है कि उनका पैर जो है पैडल पे नहीं पहुंच पाता है। तो काफ़ी निराश हो जाते हैं कि हम कार कैसे चलाएं और पैर नहीं सेट होता। तो ऐसा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जितनी हाइट कम हो, आप आराम से अपनी कार चला सकते हैं। मैं बताऊंगा उसमें करना क्या होता है, किस एंगल से सीट रखनी होती है और सीट में हमको क्या करना होता है, जिससे बहुत आसानी से आपके पैर जो हैं वो पैडल तक पहुंच सकते हैं और आप कार को आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कार चलाते हैं और हमारे पैर प्रॉपर नहीं पहुंच पाते, प्रॉपर का मतलब होता है कि जब भी हम पैडल को इस्तेमाल करें तो हमारी जो हील है, एड़ी वाला पोर्शन, वो हमेशा मैट पे रहना चाहिए। मैट पे रहने का मतलब ये है। कहाँ गई मैम आप गाड़ी लेके? बताइए, देखो कितना गड़बड़ किया आपने। ये बहुत गड़बड़ किया। आपकी साइड लेफ्ट है, आपने पूरा रोड घुमा दिया। हमारी लाइन जो है ये वाइट लाइन है, इससे गाड़ी उधर नहीं जाएगी, ठीक है? पहले ही मुझे घुमाना चाहिए। हाँ, बहुत लंबा राउंड ले लिया। अगर सामने से भी कोई साइकिल वाला भी आ जाता तो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाती। तो दोस्तों, होता है क्या है कि जब हम अपने पैर हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से। जैसे सपोज़ करो कि मेरी हाइट बहुत कम है, अभी मैं एक न्यू स्टूडेंट, मेरी सीट, मेरे पैर नहीं पहुंच रही है। मैं ऐसे करके, लोग जो ऐसे करके पैर रखते हैं, ये इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमेशा पैर का पोर्शन जो ये है ना, ये पोर्शन, ये हमेशा आपकी एड़ी जो है हमेशा नीचे। कभी भी आप कार चलाएं तो आपका जो ये नीचे वाला एड़ी वाला पोर्शन है, ये हमेशा नीचे रहना चाहिए मैट पे। जब मैट पे रहेगा तो आपको पैडल पे हमेशा दबाव बना के नहीं रखना होगा, दबाव बना के नहीं रखना होगा। पैर का जो आपकी वेट है वो पूरा आपकी एड़ी पे रहेगा और पंजे से सिर्फ आपको टो से इसको इस्तेमाल करना है। एक्सेलेटर ब्रेक, इस तरीके से। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ऐसे करके पैर रखते हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये हवा में रहती है एड़ी। जब ये हवा में रहेगी तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो पैरों का वेट है और कुछ माइंड का जो कंसेप्ट है वो हमेशा पैडल पे ऊपर रहता है। तो जिसकी वजह से आपके जो पैडल, क्लच और ब्रेक वाले हैं वो हमेशा 10 से 20% पुश रहते हैं, इस तरीके से, जिससे आपकी गाड़ी का क्लच भी ख़राब हो सकता है और ब्रेक पैड भी घिसते रहेंगे। हल्का लेफ्ट आइए मैम, गड्ढा है सामने। तो दोस्तों, करना क्या होता है कि जिन लोगों की हाइट कम है, जो भी है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो ये सीट पे यहाँ रॉड होता है, उसको यूँ करके पूरी सीट आगे कर लेनी और पैर हमेशा इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ये पोर्शन होना चाहिए पैर का। अगर बहुत ही ज़्यादा हाइट कम है तो आप इस तरीके से एक कुशन रख सकते हैं। जैसे कि अभी देखो मैम के सीट पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, राइट को हल्का राइट, तो मैंने सीट पे एक कुशन रख दिया। मैं अक्सर रखता हूँ कार में, कि जिन लोगों को दिक्कत होती है थोड़ी सी, उनके लिए। तो उससे क्या होगा ना कि थोड़ा कुशन हो जाएगा तो 2-3 इंच हाइट आपकी बढ़ जाएगी सीट की, क्योंकि सीट का एक जो वो होता है आपका एडजस्टमेंट, बस इससे आगे सीट नहीं जाएगी। जो भी मैम ने कर रखी है इससे आगे नहीं जाएगी, बस ये एंड है। तो यहाँ से फिर पैर नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ से राइट जाना मैम, ठीक है? एक बार हॉर्न मारिए और ब्रेक पे पैर ले आइए, ब्रेक पे प्रॉपर, और हल्का गाड़ी अपनी लेफ्ट रखो, लेफ्ट लेके आओ, फिर राइट जाना है। देखो ट्रक आ रहा है, लेफ्ट लेके आओ, अब राइट काटो फटाफट, बस वापस लेफ्ट आओ, धीरे धीरे लेफ्ट आओ, ट्रक आ रहा है, बस, और लेफ्ट, हाँ बस, हल्का राइट रखो। सामने देखो सीवर का ढक्कन है, बस इसको बीच में लेना है दोनों टायरों के। लेफ्ट आओ, गुड, और लेफ्ट आओ, लेफ्ट, बस जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट आओ, लेफ्ट, हाँ, और लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो, राइट, लेफ्ट आओ वापस, और लेफ्ट आओ, बस राइट रखो थोड़ा,
जब भी कोई गाड़ी आती ना आप पूरा राइट दबा देते हो। अगर इनकेस बताइए सामने ब्लाइंड टर्न और राइट दबा के टर्न करोगे तो सामने वाला वो कहाँ जाएगा। आपकी गाड़ी कोई स्कूटी, राइट रखो, गड्ढा है सामने काफ़ी बड़ा, राइट रखो स्टीयरिंग। मैडम मैंने राइट बोला, आपने लेफ्ट काट दिया। आपकी जो कान है ना वो मेरी तरफ रहने चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, या फिर मजबूरी में मुझे स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा। और जब मैं स्टीयरिंग पकड़ूंगा तो आपका सीखना ना सीखना बेकार है ना। फिर तो ये हो जाएगा कि मैं चला रहा हूँ। 90% लोग यही चीटिंग करते हैं, समझ रहे हैं। और अगर ट्रेनर क्लच ब्रेक पे पैर रखे है पहले से ही तो आप ये भूल जाइए कि आप चला रहे हो, वो ट्रेनर चला रहा है। अगर वो स्टीयरिंग पकड़ के रख रखा है तो इसका मतलब सिर्फ आपका नाम है कि आप चला रही हैं, पूरा काम उसी का है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, जब आप अपनी कार चलाओगे तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं। उसमें आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। बस यहीं से आपको यू टर्न मारना है। मैं भी बताऊंगा कैसे यू टर्न मारना है। इसको क्लच दबा के पहले गियर में करो, पूरा क्लच दबाओ फटाफट, पहला गियर। हाँ, ये थर्ड गियर है मैडम, इसको रोको, पहला गियर। कम से कम 2 से 3 वीडियो रोज़ देखिए, नहीं तो फिर 15 दिन आप फिर सीखोगे मेरे पास। पहले गियर में करो, जाओ लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, समझ रहे हैं। 2 से 3 वीडियो रोज़ देखनी, वरना 15 दिन के लिए फिर तैयार हो जाइए आप, कि पता नहीं चलेगा कि 15 दिन आपके कब गुजर गए। हल्का लेफ्ट आओ और लेफ्ट, यहाँ से यू टर्न मारना मैं बताऊंगा। जाने दो गाड़ी, राइट रखो हल्का। और ये कहीं उड़ नहीं जाएगी गाड़ी, जो आपने स्टीयरिंग इतना हार्ड पकड़ रखा है, स्कूटी की तरह नहीं पकड़ना। और लेफ्ट आओ थोड़ा, हाँ, और लेफ्ट आओ और हल्का, हाँ, और लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ। अब पूरी राइट काट दो, जल्दी से काटो, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। मैम काटोगे तब कटेगी ना, काटिए और काटिए स्टीयरिंग, और काटो और काटो, हाँ काटो, घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ। बहुत टाइट हो गई। तो वो टाइट खड़ी हो गई ना गाड़ी, तो टाइट तो हो जाएगी। घुमाइए और नहीं, बस बस, अब इससे ज़्यादा नहीं घूमेगी। अब राइट वाला पैर कहाँ है, जाने दो, बस कटी रहने दो फुल। हाँ, फुल राइट का सिग्नल दिया आपने। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं मैडम, जाने दो धीरे धीरे। हाँ, अब अगर यहाँ पे खड़ी गाड़ी नहीं काटते तो ये नहीं घूम पाती, समझ रहे हैं। सीधी करो फटाफट, जल्दी जल्दी, और लेफ्ट आओ, हाँ, और लेफ्ट। इसको बोलते हैं यू टर्न करना। यू टर्न में कम जगह में क्या होता है कि हमको गाड़ी की स्पीड एकदम ज़ीरो होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्पीड होती है आपकी थोड़ी और ज़्यादा, तो वहाँ तो पहले तो ड्रम में भिड़ जाती। दूसरी चीज़, इसको 2-3 बार बैक करना पड़ता, एक ही बार में जो भी कटी है ये नहीं कट पाती, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको थोड़ा कर्व लेके ऐसे, इस तरीके से गाड़ी करके ऐसे, फिर ऐसे काटना होता है, क्योंकि जो गाड़ी की आपकी लेंथ है, लंबाई है, वो 12 फीट है। बढ़ाइए, फिर देखो आप पैर ऊपर। अब क्वेश्चन रखने के बाद भी मैम अगर ये हाल है तो फिर बताइए क्या हो सकता है। नहीं, थोड़ा सा आप वो आदत सुधारिए ना, क्योंकि 3 दिन आज निकल गए हैं, 12 दिन कब निकल जाएंगे, एक एक करके, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को आपको डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट करना है, कि मेरा काम तो चलो अभी आधे घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर तो दूसरे व्यक्ति में, तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। बढ़ाइए, हल्का एक्सेलेटर करिए, हाँ, थोड़ा सा जाने दो और बढ़ाइए। और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट। हाँ, गुड, वेरी गुड, जाने दो। हल्का राइट रखो, स्टीयरिंग सामने टकरा जाएगी। हाँ, हॉर्न मारिए इस बंदे को। सामने टेम्पू खड़ा है, थोड़ा ध्यान से। फ्लैग से और टेम्पू को आप जजमेंट में ले सकते हो कि आपकी गाड़ी से और उसकी गाड़ी में गैपिंग कितना है। 1.5 से 2 फीट बचा। अब ये ब्लाइंड टर्न है, राइट रखो हल्का, यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश करो एक बार, हल्का लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट, ताकि अगर सामने से, हम हमेशा रोड चाहे जैसा हो, चाहे रोड 10 फीट का हो, चाहे 20 फीट का हो, चाहे 8 फीट का हो, हम अपनी गाड़ी हमेशा अपनी साइड में रखेंगे, ताकि सामने से आने वाले ट्रैफिक को हमारी वजह से दिक्कत ना हो। लेफ्ट का सिग्नल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्लच और ब्रेक दबाओ, पहले थोड़ा क्लच दबाओ फिर ब्रेक, लेफ्ट काटो, मैंने कहा था थोड़ा सा। हाँ, बस, और लेफ्ट आओ। हाँ, बस, जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड। अब क्लच को रिलीज कर दो प्रॉपर और हील नीचे ले आओ, गुड। यही चीज़ है, मेन है ना पेंडल का। सारा गेम किस चीज़ का है, एक तो स्टीयरिंग, दूसरा क्लच और ब्रेक का। एक्सीलेटर का तो कोई रोल ही नहीं है सीखने के लिए। विदाउट एक्सीलेटर फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार आपकी चल रही है ना, तो फिर वहाँ एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्लच और ब्रेक पे और स्टीयरिंग पे। जब स्टीयरिंग का सारा खेल, अगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने फटाफट स्टीयरिंग काट के सीधी कर लिए, तो वहाँ पे ब्रेक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से एक्सेलेटर का कोई मतलब नहीं। तो आपके जो पैर हैं वो पेंडल से टच ही रहने चाहिए हमेशा,
ताकि टच फील आए कि आपके पैर कहाँ हैं। और जो स्टीयरिंग का रोल है वो एकदम हल्के हाथों से। अब जैसे लेफ्ट में जो वाइट लाइन दिख रही है, आपकी गाड़ी अंदर है वाइट लाइन से, अंदर इधर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, इस साइड। हाँ, जैसे पूरी गाड़ी आपने उधर एक टायर आपने निकाल दिया था, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ, और लेफ्ट आओ, हॉर्न मारिए, लेफ्ट आओ थोड़ा सा, राइट हो। गाय देखो एकदम से घूम गई, हल्का राइट काटो स्टीयरिंग, बस लेफ्ट आओ। तो जानवर का और बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी एकदम से सीधी गाड़ी गाय जा रही थी, उसके बाद अचानक वो लेफ्ट टर्न कर गई। तो ये हमेशा अलर्ट हो जाओ कि जानवर कभी भी कहीं भी अचानक आ सकता है, वहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब देखो इनोवा खड़ी, थोड़ा राइट रखो, नहीं टकरा जाएगी। हाँ, यही चीज़ समझनी है। सबसे ज़्यादा कार में किस चीज़ का ध्यान देना होता है? लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का, क्योंकि राइट में तो आप बैठे ही हो, राइट में बैठे हो, राइट साइड का अपने आप बॉडी स्कैन कर लेगी, एडजस्टमेंट आ जाएगा आपको, होता है ना। लेकिन लेफ्ट में आपकी कार चौड़ी है तो हमेशा हमको ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट का कैसे जजमेंट आ सकता है? ये साइड मिरर है, इससे आपको ये पता चलेगा आपकी गाड़ी से रोड कितना बाहर निकला हुआ है, गाड़ी से रोड और लेफ्ट में क्या क्या चीज़ें जजमेंट हैं। ये लेफ्ट में जो फ्लैग है, इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है। ये लेफ्ट वाला जो पिलर है, इस चीज़ से अंदाज़ा लग सकता है कि ये पिलर आपका कहाँ तक है, ये पिलर यहाँ तक है, इससे जजमेंट लग सकता है। बट कार आपकी चौड़ी यहाँ तक है, कम से कम 1 फीट ये साइड मिरर निकला हुआ है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है लेफ़्ट के लिए। राइट का तो जजमेंट अपने आप हो जाता है बहुत आसानी से। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि लेफ़्ट वाले साइड मिरर को ध्यान ही नहीं देते हैं, ज़्यादातर राइट वाले साइड मिरर पे ध्यान देते हैं और लुकिंग ग्लास पे देते हैं। इससे हमारी कई चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक तो लेफ़्ट का जजमेंट कि लेफ़्ट में हमारी कार कितनी चौड़ी है, और दूसरी चीज़ ये लेफ़्ट में कुछ भी अगर आ रहा है, कोई आपको लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा है या जो भी है, तो आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें कितना गाड़ी अपनी लेफ़्ट। अब जैसे आप देख रहे हैं वाइट लाइन आपको इसमें नज़र आ रही होगी, ये देखो है वाइट लाइन आपकी गाड़ी से कम 3 फीट की दूरी पे है। इस तरीके से आप जब नज़र डालेंगे इसमें तभी ये क्लियर हो पाएगा। जाने दीजिए। आपके पास कौन सी कार है? अभी पता नहीं। नहीं, आप कह रहे थे ना ऑल्टो है। ओके, ऑल्टो नहीं, सॉरी, इसी तरह की कार है। जेन, हाँ, नॉर्मल कार है। हाँ, मैनुअल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग मैनुअल है। तो ये मैनुअल से आप सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैम आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा तो क्या काम है, अभी आधे घंटे बाद किसी और को सिखाऊंगा। तो ये सीखना आपको है। कुआं कभी चल के प्यासे के पास नहीं जाता है, हमेशा प्यासा जाता है कुएं के पास। तो सीखना आपको, मेहनत आपको करनी। मेरा सिर्फ काम है बताना। और ऐसा राइट रखो हल्का, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। राइट रखो, राइट बोल रहा हूँ मैम, आप लेफ्ट काट रही हो, देखा किया ना गड़बड़ आपने। फिर मैं राइट 3 बार मैंने आपको बोला राइट रखो, आप लेफ्ट जा रहे हो। लेफ्ट में पिलर है, पोल है, भिड़ जाएगी गाड़ी आपकी, समझ रहे हैं, इसलिए राइट रखो। फिर वाइट लाइन से आपकी गाड़ी अंदर आ गई। यहाँ से सीखने के जाने के बाद भी आप क्या करते हैं? वर्किंग है या हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हैं तो कुछ आप नोट्स बना लीजिए। मेरी वीडियोस देखती हैं, उस पर देखिए, हर वीडियो में कुछ न कुछ मैं नया सिखाता हूँ लोगों को। नए स्टूडेंट होते हैं, नए तरीके की चीज़ें होती हैं, नया रूट होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं प्रैक्टिकल तो करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरीज भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं पता है, तो आप उसको ऑपरेट कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए वीडियोस से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आपकी अपनी गलतियां आपको पता चलेंगी कि दूसरा व्यक्ति उसको कैसे कर रहा है। जब हम किसी दूसरे को वो चीज़ करते देखते हैं तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए वीडियोस देखना। और कार चलाना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट समझने का थोड़ा सा है कि एक बार समझ में आ जाए फिर आसानी से। अभी जैसे 3rd डे के हिसाब से बहुत अच्छी आपकी कार चल रही है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चला रहे हैं। स्टीयरिंग पे आपका कमांड है, एक्सेलेटर ज़्यादा नहीं दब रहा, टाइमली क्लच ब्रेक आप इस्तेमाल कर ले रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन होता अक्सर क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ हफ्ते दिक्कत आती है, तो आप किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ट्रक खड़ा है, थोड़ा सा ध्यान दो, देखो गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी, देखा कितना ज़्यादा आपने एकदम राइट दबा दिया ना। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र इधर थी ही नहीं। अगर आप इस साइड, जब ट्रक को आप क्रॉस कर रही थी, तो आपकी नज़र अगर इस साइड मिरर में या इस फ्लैग पे होती तो गाड़ी आपकी नहीं लहराती। आप देख रही थी राइट साइड पूरा, तो गाड़ी आपकी राइट भग गई। और इम्पॉर्टेंट था लेफ़्ट,
अभी सामने से लेडीज आ रही तो आप इस पे फोकस करोगे या सामने से जो टेम्पो आ रहा है उस पे करोगे, बताइए। लेडीज, क्योंकि लेडीज को बचाना है आपको। सामने वाले के पास भी तो ब्रेक है, वो भी तो आपको देख रहा है, तो 50% तो वो खुद कंट्रोल करेगा। हमें अपने लेफ्ट वाले को ज़्यादा ध्यान देना होता है, लेफ्ट वाले को ज़्यादा बचाना होता है, ठीक है। बाकी आप चला रहे हैं और थोड़ा सा, क्योंकि भी डेज हैं आपके पास, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा इसमें ड्राइविंग में कोई परफेक्ट नहीं हो पाता है, जितना ज़्यादा आप सीरियस होगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, रिवर्स है, पार्किंग है, बम्फर टू बम्फर है, आपका पैरेलल पार्किंग है, ट्रैफिक में है, रोड्स क्रॉस करना, चौराहे क्रॉस करना, रैंप पे चढ़ाना उतारना। तो जब आप डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी तो मैं दूसरी चीज़ सिखाऊंगा। अगर कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि फर्स्ट सेकंड गियर को ही 15 दिन लगा देते हैं समझने में, और मैं जो क्लास दे रहा हूँ 15 डेज़ की दे रहा हूँ, तो वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 10-12 साल से ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, तो 15 दिन में तो आप वो चीज़ नहीं कैच कर पाओगे। लेकिन अगर मेहनत करोगे, डेली यहाँ सीखना है, 2-3 वीडियो देखनी, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ क्लच दबा के इसको फर्स्ट गियर में करो फटाफट जल्दी से। अब देखो आपने क्या करा, राइट वाले पैर को देख लो कहाँ देहरादून टहला रहे थे आप। फिर बताइए, हॉर्न मारिए अंकल जी को, नहीं बोनेट पे बैठ जाएंगे, काटो लेफ्ट। यही सब छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, काटिए। अभी जब आप गियर चेंज कर रहे थे उस टाइम राइट वाला लेग कहाँ होना चाहिए था आपका, प्रॉपर ब्रेक पे, और आप उसको टहला रहे थे इधर उधर, ना तो ब्रेक पे था ना एक्सेलेटर पे था। यही सब कंफ्यूजन होता। अचानक अगर सडनली कोई आपके सामने आ गया तो आप क्या दबाओगे, जिस पे पैर पड़ जाए, जरूरी थोड़ी कि ब्रेक पे जाए। यही गलतियाँ होती लोगों से, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद कहती है भैया हम तो चला नहीं पा रहे। चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो नोट डाउन, आपकी कॉलोनी में ही लड़की भी सीखी जो असिस्टेंट कमिश्नर है, अंकिता मिश्रा, लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ आगे जाके थोड़ा टर्न करो, काटो फटाफट फुर्ती से, और जहाँ बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट ये बोनट है, आगे सीधी करो, हाँ जाने दो, गुड। बस यही सारी चीज़ें सीखनी है। अब धीरे धीरे पैर जो आपके हैं वो हवा में नहीं टहलने चाहिए, पैर हमेशा एकदम टच फील होना चाहिए। बगैर शूज़ के मैं इसीलिए चलवा रहा हूँ ना, ताकि आपको पैडल का अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद एक बार अंदाज़ा हो जाए और आपका बैलेंस बन जाए, पैरों का प्रैक्टिस हो जाए, एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक, उसके बाद तो आप शूज़ पहन के चलाओ, स्लीपर पहन के चलाओ, कुछ भी पहन के चला सकते हो, बहुत आसानी से चलेगी। अभी जैसे आगे से हमको राइट जाना है टी पॉइंट से, तो इतना पहले आपको सिग्नल देना है, राइट का सिग्नल दीजिए, गुड। और चारों तरफ नज़र मारनी साइड मिरर में, लेफ्ट राइट की, कोई ऐसा तो नहीं बंदा कोई आ रहा हो लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा हो, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।